स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कैमरा ट्यूसडे में। आज हम लोग बात करेंगे एक भरपुष्ट कैमरा के बारे में, यानी कि कैनन EOS R5 के बारे में, R5C के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो यहाँ R5C नाम में ही तिगड़म है। तिगड़म यह है कि कैनन जनरली एक लेटर इस्तेमाल करता है और उससे अपने सीरीज को डिफाइन करता है। जैसे R सीरीज हो गया, R मिररलेस कैमरा हो गया, C सीरीज का मतलब हो गया कि सिनेमा लाइनअप हो गया। तो ये पहली बार है कि दोनों इस्तेमाल, मतलब ऐसा एक दो बार और भी किया गया, लेकिन जनरली ये दो लेटर का इस्तेमाल करने का मतलब है कि दोनों का दे रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, हाइब्रिड मतलब शुद्ध हाइब्रिड। और यहाँ पे किया क्या गया, यहाँ पे इन्होंने कैनन R5 जो कि जेन्युइनली अच्छी कैमरा था लेकिन लिमिटेड बहुत था, R5 का बॉडी उठाया, उसमें हीट सिंक डाला और फैन डाला और इसके बाद उसका फर्मवेयर को खोल दिया। मतलब फर्मवेयर पहले बहुत लॉक था, ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, नहीं सब खोल दिया, दिल खोल के खोल दिया इसके बाद। और इसमें हार्डवेयर चेंजेस में बड़े बड़े चेंजेस में डाला गया है टाइम कोड इनपुट, जो कि अगर आप लोगों से काफ़ी थोड़ा सा कन्फ्यूजन लगता हो कि समझिए अगर आप नेटफ्लिक्स में गए, सपोर्ट में देखें, सपोर्टेड कैमरा देखें, तो उसमें सिर्फ एक मिररलेस कैमरा अभी तक है, जो है पैनासोनिक का सीरीज का कैमरा। ऐसा क्यों था मुझे भी नहीं समझ में आता, क्योंकि उससे बेटर परफॉर्मेंस बहुत सारे कैमरा दे रहे थे। तो पैनासोनिक क्यों था? पैनासोनिक टाइम कोड देता था, कोई भी ढंग का प्रोडक्शन टाइम कोड के बिना नहीं चलता है। तो इस कैमरा में टाइम कोड का इनपुट है कि यानी आप हार्डवेयर लेवल पे ढंग से शुद्ध टाइम कोड डाल सकते हैं, ऑडियो जैक से ज़बरदस्ती नहीं, शुद्ध टाइम कोड डाल सकते हैं। तो इन्होंने टाइम कोड का सुधार दिया। प्लस R5 के कंपेयर में यहाँ पे जो हॉट शू है ये इंटरैक्टिव हॉट शू है, यानी कि इसमें डिजिटल पिंस है कम्युनिकेशंस के लिए। और फिर इन्होंने टैली लाइट भी दे दिया आगे में, एक छोटा सा हरा लाइट, ताकि जो लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उनको दिख जाए कि कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है कि नहीं। और ये मतलब थोड़ा एडवांस टैली लाइट, ऐसा नहीं सिर्फ ऑन ऑफ होता है, ये ब्लिंक भी करने लगेगा। जैसे मैंने कहा बैटरी लो हो रहा है वो ब्लिंक करने लगेगा, और मतलब मेमोरी कार्ड फुल हो रहा है तो भी ब्लिंक करेगा, ताकि वो थोड़ा सा अंदाजा रहे। जो लोग सेल्फ शूटिंग करते हैं उनके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। और यहाँ पे ये तो हार्डवेयर चेंजेस मतलब उतना ज़्यादा नहीं है, मेन है ये डाल दिया, क्या बोलते हैं, फैन डाल दिए, हॉट शू को अपग्रेड किए, टैली लाइट डाल दिए, टाइम कोड का इनपुट दे दिया, और ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है। और इसके अंदर मतलब आप ये बात समझिए कि ये दो चीज़ स्विच करता है, यानी कि आप ऑफ ऑन के जगह पे यहाँ पे है ऑफ वीडियो, तो अगर आप ऑफ से वीडियो मोड में जाते हैं तो एक अलग फर्मवेयर लोड होता है, C सीरीज़ का फर्मवेयर, यानी कि जो लोग कैनन का सिनेमा लाइन इस्तेमाल किए हैं वो इसे बम इस्तेमाल कर पाएंगे। उसके बाद कोई लोड लेना नहीं है, मतलब पूरा मेन्यू चेंज हो जाता है। वो जैसा आपका EOS सीरीज़ का वैसा नहीं है। लेकिन आप बोलेंगे नहीं मेरे को फोटो लेना है, इसे ऑफ करना पड़ेगा, फिर फोटो में जाना पड़ेगा, और फोटो में जब जाएंगे तो पूरी तरह से जैसे आपका R सीरीज़ का नॉर्मल कैमरा है वैसा ये बिहेव करेगा। ये समझना ज़रूरी है, दो अलग फर्मवेयर है इसमें, और मतलब इजीलिए इसमें R5 दोनों है। और मेन R5 का ये था कि लिमिट जो सॉफ्टवेयर में डाले थे वो तो एक अलग बात होता है, मेन था कि उसका प्रोसेसर पे हीट सिंक था ही नहीं, यानी प्रोसेसर खुला था। DIY पर्क्स ने उनमें लिटरली कॉपर का एक इंगट लगा के उसको ठंडा करने में एकदम कैमरा का सारा परफॉर्मेंस का समस्या हो गया। मतलब कैमरा का चाह के भी नहीं कुछ कर सकते थे, क्योंकि हीट सिंक नहीं था। यहाँ पे बड़ा हीट सिंक देने से अब कोई लिमिट नहीं, और हीट सिंक का भी एक लिमिट होता है, अपर लिमिट होता है कितना गर्म वो हो सकता है। फैन लगा देते हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो इसमें हीट सिंक भी बम दिया गया है और फैन भी दिया गया, यानी कि अब आपको लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि कैमरा में अब कोई रिकॉर्डिंग लिमिट का इशू नहीं है, कोई ओवर हीटिंग का इशू नहीं है। तो आप आराम से जो करना है कीजिए। मतलब अगर आप लंबा पॉडकास्ट बनाए, जैसे रेड लेटर मीडिया बनाते हैं, 4-5 घंटे तक की शूटिंग हो जाती है उनकी, ऑब्वियसली एडिट करके 2 घंटे या 3 घंटे अपलोड करते हैं। सोचिए 2-3 घंटे वो अपलोड कर रहे हैं तो लंबा लंबा कितना शूटिंग होता है। तो वो सब जो को करना रहता है वो हमेशा C सीरीज़ खरीदते हैं, क्योंकि C सीरीज़ ढंग से बनाया गया है उसी चीज़ के लिए। तो ये वैसा कर सकता है, और ये फोटोग्राफी भी ढंग से R सीरीज़ के जैसा कर सकता है। तो ये एक बहुत शुद्ध हाइब्रिड है, मतलब कंपनी के नज़र से शुद्ध हाइब्रिड है। तो अब बात करते हैं ये बनाया किसके लिए गया है। तो यहाँ पे समझिए ये बहुत ज़्यादा बड़ा बात है कि ये एक फुल फ्रेम कैमरा जो कि 8K रॉ रिकॉर्डिंग देख सकता है, वो भी अप टू 60 FPS रॉ। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा, रॉ का मतलब होता है कि आपको लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। रॉ के बाद अगर आप शिकायत कर रहे हो कि मेरा कलर नहीं अच्छा आ रहा है, नहीं आ रहा, तो हो सकता है कि आपका लेंस में वाली कोई कोटिंग था जो कलर टिंट कर रहा था, या कोई कलर फिल्टर लोग इस्तेमाल करेंगे, या लाइट खराब से, लेकिन जनरली आपका ही गड़बड़ है, आप घोटाला कर रहे हो। और रॉ है फाइल तो उसको कई बार कलर ग्रेडिंग किया जा सकता है। तो रॉ दे रहा है जो कि बहुत मुश्किल है, मतलब आपको लॉग फाइल तो आसानी से मिल जाता है, रॉ फाइल मुश्किल है। 8K में रॉ देना, वो भी 60 FPS तक में, ये ऑलमोस्ट नहीं हो सकता। और जो एक दो कैमरा किसी तरह रोग आगे करता है, उसमें किसी में भी ऑटो फोकस नहीं है। तो ऑटो फोकस 4.5 था, मतलब अराउंड समझिए $4,500 में देना, अभी इंडिया में आया नहीं तो इंडिया का दाम मैं नहीं बता सकता, दे देना बहुत बड़ी बात है। मतलब कुछ भी और नहीं है जो इसके आसपास भी आता है। और ये एक ट्रू वीडियो
कैमरा है, यानी कि बार बार होता कि अगर आप मान लीजिए कोई भी कैनन का लेते हैं तो उसमें हमेशा ये होता था कि आपका ये हो सकता है लेकिन ये नहीं करने देंगे, वो हो सकता है हम वो करने नहीं देंगे। वो सब नहीं है, एकदम शुद्ध है। क्योंकि मैं होता है कि सीधा सीधा अगर आप कुछ करना चाहते हैं, अगर आपके पास लंबा रिकॉर्डिंग करना है, आपको टाइम कोड इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। आपको खूब सारे माइक्रोफोन को जोड़ना है, जैसे मान लीजिए आप जूम एफ सीरीज़ का कोई बहुत बढ़िया मल्टी माइक सेटअप है, उसको सिंक कैसे करेंगे। और अगर लंबा रिकॉर्डिंग हो रहा है, सिंक में आपकी बैंड बच जाने के लिए स्क्रैच ऑडियो से सिंक नहीं कर सकते, घूम फिर के आपको टाइम कोड चाहिए, वो भी इसमें दे दिया गया है। तो यहाँ पे एकदम समझना जरूरी है कि एकदम लिमिट नहीं है कि कैमरा हम ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे। और जितना यूजेबिलिटी टूल्स होता है, जैसे कि हिस्टोग्राम फोटोग्राफर्स के लिए होता है, वीडियोग्राफर को देंगे बोले क्या दे रहे हो मेरे को, उनको अलग चीज़ चाहिए होता है, उनको चाहिए ज़ीब्रा चाहिए, उनको वेक्टर ग्राफ चाहिए, वो सब दे दिया गया है इसमें। तो वही समझिए। और अगर आपके पास मान लीजिए कैनन में इन्वेस्टमेंट है, यानी कि मान लीजिए कैनन का आपके पास EF ग्लास है या आर माउंट में ही आपके पास कैनन का लेंसेस रखा हुआ है, तो ऑब्वियसली आप इसको खरीदना चाहोगे। लेकिन हाँ, चूंकि इसमें आईबस हटा दिया गया है, वीडियो कैमरा में जनरली आईबस नहीं दिया जाता, क्योंकि वीडियो कैमरा में लोग एस्यूम करते हैं कि आप इस तरह का कुछ कर रहे हो। और मतलब जितना भी सिनेमा होता है उसमें भी हमेशा ऐसा ही इस्तेमाल किया जाता है, अलग से शोल्डर रिग हो सकता है, ये होता है, जनरली सेंसर फिक्स रहता है। तो ये एक तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ किया है। और जनरली चूँकि आजकल मैं अपने छोटे होम टाउन में भी देख रहा हूँ कि लोग एग्जैक्टली यही यूज़ कर रहे हैं, तो उतना लोगों को तकलीफ नहीं होगा। हाँ, कुछ कुछ केसेस में लोग कहेंगे अरे यार आई बस रहता तो अच्छा रहता, लेकिन ये एक ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ है जिसको आप मैनेज कर सकते हैं। तो जिनके पास है कि मैंने कैनन में इन्वेस्ट कर दिया, कैनन का इक्विपमेंट का सारा चीज़ है, जिनको है कि मुझे फुल फ्रेम में 8K रॉ चाहिए 60 FPS तक में, वो ले लीजिए। और ये लो बजट वीडियोग्राफर का काम खत्म कर देता है, यानी कि अब इस कैमरा से आपको कोई भी ऐसा आउटपुट नहीं आने वाला जिसके बाद कहेंगे अरे ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। वैसा कुछ नहीं है, ये आराम से आपका सारा काम कर सकता है। मतलब थिएटर तक में आप जा सकते हैं। कुछ कुछ थिएटर आपको नहीं छूने देगा, जिसमें ये है कि नहीं हमको 16 बिट का आउटपुट चाहिए। तो जैसे अगर आप रेड का सबसे हाईएस्ट में जाते हैं, आरई में सबसे हाईएस्ट जाते हैं, तो वो सब 16 बिट का आउटपुट देते हैं, ये 12 बिट तक जाता है। कुछ कुछ नीस केस को छोड़ के ये ऑलमोस्ट 100% जगह पे काम कर जाएगा। और इसका कैपेसिटी कि ये कितना ऊम्फ दे सकता है, किस तरह का क्वालिटी दे सकता है, उस मामले में सिर्फ एक कैमरा है जो इसको धो सकता है। मतलब एक फील्ड है कैमरा की, जैसे हम लोग कहते हैं हाई स्पीड कैमरा। यानी कि अगर आप जैसे फैंटम सुनते हैं, तो फैंटम में क्या है कि जो अभी भी फैंटम बिक रहा है, कारण वही है कि वो अराउंड कहीं 400 फ्रेम पर सेकंड या 1000 फ्रेम पर सेकंड पे 4K देता है। वो कोई और कैमरा आपको नहीं करने वाला। तो अगर आपको हाई स्पीड शूटिंग की जरूरत नहीं है, जो कि मूवी में अगर आप एक्शन शूट कर रहे तो जरूरत पड़ेगा, नहीं कर रहे या रोमांटिक वोमांटिक है, तो यही कैमरा आपका सारा काम कर देगा, आपको लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कैमरा उन्हों के लिए बनाया गया कि जिनको शुद्ध वीडियो चाहिए, कि कोई लोड नहीं लेना है। कैनन के सिस्टम में इन्वेस्टमेंट है, गिम्बल विम्बल का व्यवस्था कर सकते हैं, कि स्टेबलाइजेशन बाहर से करना है, लो बजट है, क्योंकि आते हैं इससे बेटर कैमरा आते हैं। मैंने बताया आरई भी आता है, रेड भी आता है, लेकिन बात है कि उनका बजट बहुत ज़्यादा भाग जाता है और हाई स्पीड शूटिंग नहीं करना है। तो मतलब ऑलमोस्ट ये सब लोगों के लिए, और दाम ऐसा नहीं है, मतलब इसी दाम पर तो आजकल लोग यूट्यूबर्स लोग कैमरा खरीद रहे हैं, तो ये दाम भी बहुत ज़्यादा नहीं है। अब मतलब इंडिया में आते आते $5000 हो जाए तो बात अलग है, लेकिन तब भी बहुत ज़्यादा ये हाई नहीं होगा। तो ये उनके लिए, मतलब जिनको है कि मुझे एक ढंग का फोटो कैमरा चाहिए। फोटो कैमरा आज के समझिए 2015 के बाद से ऑलमोस्ट सब एक जैसा हो चुका है। मतलब कि अब फोटो कैमरा में अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो आप घोटाला कर रहे हो। फोटो कैमरा जनरली सबका अच्छा होता है, ये कैनन का है तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और वीडियो में जनरली जो लिमिट रहता है कि हम ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे, वो सारे लिमिट हटा दिए गए हैं। और कूलिंग फैन भी है, और 8K है, रॉ है, वो भी 60 FPS तक। कुछ लोड नहीं लेना है, एकदम सोचना ही नहीं है। तो उनके लिए, मतलब जिनको वीडियो लेना है और उस लोड नहीं लेना है। तो बात करते हैं इसे गेम चेंजर लोग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि साहब ये समझिए कि ये बहुत ज़्यादा आगे चलेगा, सबसे बहुत ज़्यादा आगे। क्योंकि ये बात सही था कि R5 जब आया था उसमें 8K देना बहुत बड़ी बात थी, 8K रॉ इन बिल्ट रिकॉर्डिंग देना अति भयानक बात था। लेकिन बात था कि वो सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे कि ठीक है कर देंगे 8K, हाँ, लेकिन 20 मिनट में ओवरहीट हो जाएगा। फिर वो टॉलरेंस बढ़ाते बढ़ाते ऐसा कर दिया कि 30 मिनट तक किसी तरह कर लेगा। अब लोग खुश हो गए कि 30 मिनट का, लेकिन आप 30 मिनट के बाद री रिकॉर्ड करने जाए बोले 5 मिनट। क्यों भाई, अंदर से ओवर हीट हो चुका है, वो हीट बाहर डंप नहीं कर पाएगा। तो वो लिटरली ओवर हीट होने के बाद, मतलब आपने रिकॉर्डिंग किया, अब आपको ऑफ करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, तब जाके वो दोबारा रीसेट हो पाएगा। तो ये ऐसे तो वीडियो इंडस्ट्री में चलेगा, क्योंकि बहुत सारे क्लिप्स लिए जाते हैं, आपका क्लिप के अंदर ले भैया टाइमर पे टाइमर चल रहा है, तो वो नहीं हो पा रहा था। मतलब R5 का परफॉर्मेंस बहुत था, लेकिन मतलब समझ रहे, इंजन तो आपने बहुत हॉर्स पावर का दे दिया, रेडिएटर तो दिया नहीं उसको ठंडा रखने के लिए, तो वो समस्या सॉल्व करती है। तो यहाँ पे अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि अभी जो Z सीरीज का एकदम नाइकॉन एकदम भयानक निकल रहा है, सोनी का अल्फा A1 है, आपका लूमिक्स का BS1H करके है, ये सब कुछ भी इसके आसपास नहीं आता है। क्योंकि बात सही है, ये दोनों में आपको 8K मिल जाएगा, लेकिन दोनों ये मतलब नाइकॉन ढंग से रॉ देगा, सोनी में भी लिमिटेड, लेकिन दोनों 60 FPS नहीं छू सकते। कैनन लोड मत लो, हम सब कर लेंगे। ऑटो फोकस दोनों का अच्छा है, कैनन भी अच्छा है, तो मतलब सवाल ही ऑटो फोकस छूते ही लूमिक्स हट जाता है। फिर अगर आप दूसरे में जाते हैं, ये सब का दाम चले जाता है 11-12 हज़ार में, तो डॉलर्स में बात कर रहा हूँ। तो आप समझ सकते हैं कुछ भी ऐसा नहीं है जो इतना परफॉर्मेंस, यानी कि R5
सी के बराबर का परफॉर्मेंस उसके आसपास के बजट में देता है, और ये सब महंगा है उससे। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मतलब आपका सोनी अल्फा A1 में बहुत लिमिटेशन है, 8 के 30 FPS ही देगा, और लेकिन आपसे दाम ज़्यादा खाएगा। फिर आपका नाइकॉन भी Z1 है, Z9 है, वो भी आपसे ज़्यादा दाम खाएगा। तो घूम फिर के सब इससे महंगा है और इससे आधा परफॉर्मेंस दे रहा है। तो इसीलिए कोई सवाल ही नहीं, ये वन ऑफ दी गेम चेंजिंग चला गया। मतलब जैसे कि एंड्रॉइड शुरू में रिलीज़ हो रहा था, आईफोन आया, टुक से लीप फ्रॉग मार दिया, ये एग्जैक्टली वैसा हुआ है। और ये पहला ट्रू हाइब्रिड कैमरा है, यानी कि दो चीज़ को करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दोनों को दिल खोल के कर रहे हैं कि फोटोग्राफी करना है, हम फोटोग्राफी को एक अलग से मेन्यू दे देंगे, आपका फोटोग्राफी में कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको वीडियो करना है, हम अलग से वीडियो का मेन्यू दे देंगे, उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। लेकिन हाँ, एक ज़रूर साइड इफेक्ट है कि ये दोनों अगर आप मान लेते हैं तो स्विच ओवर करना बहुत आसान होगा। जैसे मान लीजिए आप शादी में है, फोटो खींच रहे लेके देखिए कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है, तड़ाक से आप स्विच मारे और वीडियो रिकॉर्ड करने लगे, ये ऑब्वियसली नाइकॉन और सोनी दोनों बहुत तेज कर पाएगा, और कैनन के दूसरे कैमरा भी कर लेंगे। लेकिन ये इसको करने में नहीं होगा क्योंकि ये स्विच ओवर करता है। तो स्विच ओवर करने के लिए इसको 8 से 10 सेकंड तक लग सकता है। तो ये आपके शूटिंग मोड में होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप शादी में हाइब्रिड के तौर पे बिहेव कर रहे हो, तो आपके दिमाग में वो होना चाहिए, आपको दिख रहा है कि कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपको लग रहा है वीडियो लेना चाहिए, आप पहले वीडियो ले लो, वीडियो में शिफ्ट उसको कर दो। मिस कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप सोचेंगे अरे होगा कुछ इंटरेस्टिंग हो गया, उसके बाद आप वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगा, तो ये थोड़ा सा एक लिमिट है इसका। और काफ़ी लोगों का कहना आ रहा है कि जो ऑटो फोकस का एल्गोरिदम इस्तेमाल कर रहा है, सी सीरीज़ का ऑटो फोकस उतना अच्छा नहीं है जितना आर सीरीज़ का है, क्योंकि आर सीरीज़ फोटोग्राफी के तौर पर बनाया तो ऑटो फोकस एकदम चटाक से खींच लेता है। और सी सीरीज़ का जैसे C70 सीरीज़ आया था, उसमें भी लोगों का शिकायत है कि है बुरा नहीं है, कैनन का है, भरोसेमंद है, लेकिन उतना बढ़िया नहीं है जितना आर सीरीज़ है। तो यहाँ पे भी लोगों का आ रहा है, क्योंकि पूरा अलग फर्मवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आर सीरीज़ जैसा वो फील नहीं है। लेकिन ये अभी सब लोगों का है कि प्री प्रोडक्शन है, एक दो बार फर्मवेयर पॉलिश किया जा सकता है, तो देखिए आने वाले टाइम में क्या होगा। लेकिन हैरान मत हो जाइए अगर कल को खूब सारा न्यूज़ आने लगा, या आप खुद ही खरीदते हैं और आप पुराने आर सीरीज से कंपेयर करते हैं, यार उतना भयानक ऑटो फोकस नहीं आ रहा है, बात वो समझिए थोड़ा सा, मतलब स्विच ओवर उतना इफिशिएंट नहीं है। बाकी उसको छोड़ के इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब थोड़ा सा स्लो स्विच ओवर होता है, A to B मतलब फोटो टू वीडियो, वीडियो टू फोटो, और AF परफॉर्मेंस एकदम गर्दा उड़ा देने वाला नहीं, लेकिन अभी भी कैनन का है, भरोसेमंद है, काम चल जाएगा। तो जेन्युइनली काफ़ी अच्छा है, और जितना परफॉर्मेंस दे रहा है कोई और कैमरा नहीं छू सकता। इस दाम में तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि दाम बढ़ाते जाइए तो आपको आने लग जाएगा। चाहे दाम अगर आप बहुत बढ़ाना चाहते हैं तो आपको मीडियम फॉर्मेट आ जाएगा, जो RE में 65 मिलीमीटर तक चला जाता है। लेकिन हाँ, उसका दाम इतना ज़्यादा होता है कि कोई नहीं खरीद सकता उसको, उसे बेचा भी नहीं जाता, वो सिर्फ रेंट में मिलता है। मतलब सोच लीजिए एंड गेम की शूटिंग में भी हो रहा है, हाँ भैया रेंट में ही लाओ, वो आपको मिलने वाला नहीं है। तो ये समझ लिए, तो है बहुत भयानक लेवल का सिनेमा इक्विपमेंट बहुत कम में उतार दे रहा है। तो ये कैनन के तौर से बहुत स्मार्ट मूव है, क्योंकि मैंने रिसेंटली बताया कैनन का बिजनेस सिस्टम जो है वो उतना अच्छा नहीं चल रहा है। DSLR को बंद किए, DSLR का मिरर लेंस लाइनअप बंद किए, तो मतलब है कि उनका पॉकेट थोड़ा टाइट हो रहा है। तो यहाँ पे ये इस तरह का जो लीप फ्रॉगिंग कर रहे हैं कि हम सबसे आगे चले जाएंगे, ये काफ़ी अच्छा है कंपनी रेपुटेशन के लिए। क्योंकि अब बाकी सब कंपनी करे तो करे क्या, सोनी अब मतलब जैसे मैंने लिटरली बोला था कि सोनी में ज़बरदस्ती का लिमिट डाला गया है कि वो A7 बोल रहा हूँ, हाँ A7 Mark 4 में 4K 60 FPS क्रॉप है, वो होना नहीं चाहिए था। वो पता था, क्योंकि वही प्रोसेसर अगर आप 8K कर पा रहे हैं तो ऑब्वियसली आप प्रोसेसर को जबरदस्ती का रोक रहे हो। कैनन भी वही कर रहा था कि 8K 60 FPS कर सकते थे, लेकिन उनका था कि भाई ओवरहीट हो जाएगा तो हम नहीं दे पा रहे हैं। तो देखिए वही प्रोसेसर, वही पुराना प्रोसेसर, हमको लग रहा है अभी कोई मदरबोर्ड भी खोलेगा 1-2 ट्रेस से ज़्यादा अंतर नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ एक फिजिकल पोर्ट ऐड है जो कि है आपका टाइम कोड, और हो सकता है कि वो टाइम कोड पहले से बना हो, बस यूज़ नहीं किया। कई बार किया जाता है ऐसा, अगर वही प्रोसेसर को है कि हम C सीरीज़ में इस्तेमाल करेंगे तो टाइम कोड का पोर्ट जो है वो अंदर रहता है, PCB में रहता है, बस फॉर्मवेयर में ब्लॉक किया जाता है और उसमें कोई फिजिकल सोल्डरिंग नहीं रहता है। ऐसा जनरली PCB में किया जाता है। तो सिवाय उसको छोड़ के और कोई चीज़ में, इसीलिए समझिए इसमें माइक्रो HDMI क्या है, HDMI नहीं बदले। तो इतना ज़्यादा आगे कूद जाना कि बाकी सब आपको 4K देने में रो रहे हैं, बाकी आपको 4K फुल फ्रेम 60 FPS देने में रो रहे हैं, हम आपको ऐसा दे देंगे कि आपको लोड ही नहीं लेना, ये बहुत बड़ी बात है। बाकी सारे कैमरा कंपनी को 1-2 काम करना पड़ेगा। जैसे सबसे आसान काम है कि वो अपना दाम घटा सकते हैं या अनलॉक कर सकते हैं। अनलॉक तो सोनी करेगा नहीं, सोनी तो अब लॉक कर रहा है, तो वो मुझे इसीलिए कंपटीशन बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन कैनन के नज़र से देखिए, कैनन अपने C सीरीज़ का बैंड बजा दिया नहीं, कैनन ने बहुत स्मार्ट से बहुत छोटा छोटा चीज़ हटा दिया। तो बहुत सारा प्रो लेवल का फंक्शन मिसिंग है, जिसके कारण प्रोफेशनल इसे हाथ नहीं लगाएंगे। तो उनके लिए नहीं भैया, आपको प्रो लेवल चाहिए, हमारा C सीरीज़ है। आपको सस्ते में प्रो लेवल जैसा चाहिए तो हमारा R5C ले लीजिए। तो प्रो लेवल का क्या मतलब होता है? प्रो लेवल का सबसे बड़ा लेवल होता है जेन लॉक, यानी कि मान लीजिए कई बार मूवी शूटिंग होती है, जैसे कि मूवी 300 जो थी, तो उसमें था कि एक मिरर है, एक टेलीफोटो लेंस है जो ऊपर लगा हुआ है, एक वाइड एंगल है। तो जो देखते ना जूम इन जूम आउट हाई स्पीड में ऐसा कर रहे थे, ऐसा कर कैसे पा रहे थे? कारण था कि दोनों कैमरा को सिंक किया गया था। मिरर से ऐसे आपको अलाइन करना वो ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है, लेकिन सिंक कैसे
करेंगे, दोनों का फ्रेम रेट कैसे मैच करेगा। जेन लॉक के बिना ये नहीं हो सकता। आप कोई भी ढंग का हाई लेवल सिनेमा कैमरा देखेंगे, जेन लॉक रहता है उसमें। अगर आप 3D शूट करना चाहते हैं, जैसे अवतार था कि 2 कैमरा लिए मिरर से स्प्लिट कर दिए, कैसे उसको रिकॉर्ड कर पा रहे थे, कारण वही था कि शटर एक टाइम पे ट्रिगर होना चाहिए। टाइम कोड सिर्फ मेटा डेटा डालता है, ये मतलब जेन लॉक जो है एक्चुअली ट्रिगर करता है, तो जेन लॉक ज़रूरी होता है। तो जेन लॉक हटा दिया और आप शिकायत भी नहीं कर सकते कि भैया जेन लॉक एक्सपेंसिव फीचर है। सिर्फ पैनासोनिक दे रहा है उसे सस्ते में, मतलब पैनासोनिक इकलौता है जो $2000 के अंदर जेन लॉक दे रहा है। बाकी सब 10-20 हज़ार डॉलर से मांग रहे हैं, उससे नीचे जेन लॉक नहीं दे रहे। तो जिनको जेन लॉक चाहिए वो तो भैया आप प्रो लेवल खरीदिए। फिर आपका प्रॉपर AV आउटपुट, जो कि जेनुअनली फ्रस्ट्रेटिंग बात है कि भाई आपका कैमरा इतना बढ़िया है लेकिन उसमें ये माइक्रो HDMI क्यों है, क्योंकि वो टूटता रहता है। और वीडियो मतलब जैसे ये C70 है तो आपको सीधे बोलेंगे भैया देखिए हमारा बड़ा HDMI चाहिए तो आप C70 ले लीजिए। समझ रहे, मतलब प्रो सीरीज का फीचर्स हटा दिए हैं तो काम सब करेगा लेकिन फीचर्स ढंग से नहीं है, मतलब क्रीचर कंफर्ट जिसे कहा जाता है वो नहीं है। डुअल रिकॉर्डिंग, यानी कि ये वीडियोग्राफिंग के दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट बात है, खास तौर पे मूवी शूट्स में, कि आपका बैकअप के ऊपर बैकअप होना चाहिए। और यहाँ पे कैनन बोला नहीं भैया, आपका जो मेन ऑब्वियसली कार्ड स्लॉट 2 अलग अलग है, एक है सी फास्ट एक्सप्रेस, एक है SD कार्ड आपका हाई एंड रॉ तो नहीं एक्सेप्ट कर सकता। तो उनके पास बस बेस्ट ऑप्शन ये है कि आपका रॉ इसमें जा रहा है, प्रॉक्सी फाइल इसमें जा रहा है। अगर प्रॉक्सी आपका मान ली किसी कारण से, बुरे कारण से आपका सी फास्ट उड़ गया, आपका डेटा गया, तो ये प्रोफेशनल में वो सीधा बोलेंगे, आप शिकायत करोगे वो सीधा बोलेंगे नहीं हमारा प्रो एंड खरीदिए, प्रो एंड में हम डुअल रिकॉर्डिंग देते हैं। तो समझिए ये छोटा छोटा फीचर है जिस पे अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आप मिस कर जाएंगे। जेन लॉक हो गया, जेन लॉक का मैं शिकायत नहीं कर सकता क्योंकि जेनुअनली 10-20 हज़ार से नीचे आता ही नहीं है। प्रॉपर AV आउटपुट ये सोनी देना शुरू कर दिया कि फुल साइज HDMI देना शुरू कर दिया, वो नहीं दे रहे हैं ज़बरदस्ती का, वो छोटा वाला इस्तेमाल कर रहे हैं। डुअल रिकॉर्डिंग ये भी इंपॉर्टेंट है, सोनी नाइकॉन दोनों दे रहा है। पुअर पावर मैनेजमेंट, यहाँ पे ये थोड़ा तिगड़म वाला बात है, ये सावधानी करिए। ये बात सही है कि ये 8K 60 FPS दे सकता है, लेकिन अगर आप 8K 60 FPS सिर्फ बैटरी पे जाने की कोशिश किए, ये ऑटो फोकस बंद कर देगा, हॉट शू में जितना सिग्नल जा रहा है वो बंद कर देगा इलेक्ट्रिकल, ताकि वो किसी तरह कर पाए। प्रोसेसर बहुत ज़्यादा पावर खाता है, वो नहीं मैनेज कर पाता है। तो उसको सॉल्व करने का एक ही ऑप्शन है कि आपको USB पावर डिलीवरी चाहिए, तभी 8K 60 रॉ पे आप वो शूट कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। तो मतलब बेसिकली जो लोग भी ये कैमरा खरीदेंगे, शांति से उनको एक ढंग का पावर डिलीवरी वाला पावर बैंक खरीदना होगा, तब ये आराम से उड़ सकते हैं। तो पावर मैनेजमेंट आप शिकायत करेंगे, लोग बोलेंगे देखिए V माउंट वाली हमारी प्रोफेशनल आती है, V माउंट बैटरी, ये बड़े बड़े होते हैं, कारण होता है उसका। तो ठीक है, उसका भी शिकायत सॉल्व करिए। और रोलिंग शटर जो है बहुत बुरा नहीं है, लेकिन रोलिंग शटर है अभी भी इसमें, मतलब वैसा आपको फील नहीं आया कि हाँ रोलिंग शटर कोई दिक्कत नहीं, मतलब है ऐसा नहीं कि रेड और RE मतलब मुंह दिखाई कर बैठे हुए हैं, तो है ये। लेकिन बहुत स्मार्ट मूव है कि कैनन एक ऐसा काम कर रहा है कि बाकी सबको दिक्कत हो जाए कि भाई मैं क्या बोलूँ, क्योंकि जेनुअनली इस कैमरा में एक भी ऐसा लिमिट नहीं है जिसको सॉल्व नहीं कर सकते। जैसे कि लोग बोलेंगे आई बस नहीं है, भाई आप गिम्बल इस्तेमाल करो, और जनरली सारे सिनेमा में गिम्बल ही इस्तेमाल होता है, तो उसमें शिकायत करने की कोई बात नहीं। टाइम कोड चाहिए, चलिए टाइम कोड भी मिल जा रहा है। जेन लॉक मैं चाहता हूँ लेकिन सिवाय एक डूबती हुई कंपनी को और कोई तो दे नहीं रहा है। और डुअल रिकॉर्डिंग, हाँ ये एक थोड़ा सा है, लेकिन अगर आप 4K में रहना चाहते हैं तो आप इसे एक्सटर्नली रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन उसमें तो कैनन सीधा बोला देखो भैया डुअल रिकॉर्डिंग चाहिए हमारा C70 ले लो। पुअर पावर मैनेजमेंट, हाँ ये एक समस्या है, लेकिन सॉल्व तो कर सकते हैं ना। पावर बैंक उतना महंगा नहीं आता, एक मतलब जो बैटरी लगेगा उसका दाम पे आपको 2 बड़े बड़े पावर बैंक मिल जाएंगे, पावर डिलीवरी वाला। तो ठीक है। रोलिंग शटर, भाई अब उसका तो शिकायत नहीं है। रोलिंग शटर को सॉल्व करने का सिर्फ एक इशू होता है, जो टेक्नोलॉजी अभी किसी और कंपनी ने नहीं इस्तेमाल किया, सिर्फ रेड ने एक APS-C सेंसर में इस्तेमाल किया है, कमोडो में ग्लोबल शटर है, बाकी और कोई कैमरा नहीं। हाँ ये जरूर है कि जो ट्रू सिनेमा कैमराज होते हैं उसके रीडिंग स्पीड इतना फास्ट रहता है कि रोलिंग शटर ऑलमोस्ट 0 हो जाता है, लेकिन ट्रू रोलिंग शटर का इशू सॉल्व करना है सिर्फ कमोडो है जो अभी मैन्युफैक्चरिंग में है। तो इसमें ये बहुत स्मार्ट मूव है कि सिर्फ पंखा डाला, थोड़ा सा दाम बढ़ाया, और ऑलमोस्ट मतलब पंखा डाला, टाइम कोड डाल दिया, और ऑलमोस्ट वो सारे के सारे को हटा दिया कि भैया आप हमारे आसपास परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। 2 अलग अलग मोड दे दिया कि भाई कोई लोड नहीं लेना है, क्योंकि एक दूसरा समस्या आता है जो सोनी के साथ है, नाइकॉन के साथ भी है, कि भाई आप कहाँ से वो सब वीडियो फंक्शंस दोगे जो एक वीडियोग्राफर को चाहिए, कि हमें ऐसा वेक्टर स्कोप चाहिए, हमें ऐसा ज़ेब्रा फंक्शन चाहिए, जो पैनासोनिक अच्छा देता है, लेकिन पैनासोनिक ऑटो फोकस उतना अच्छा नहीं है। तो हर मामले में ये बहुत स्मार्ट मूव था कि कम से कम पैसा में ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्मेंस निकाल दे रहे हैं, और ऑलमोस्ट सबको हटा दे रहे कि हट जाइए, आप $5000 से नीचे हमारे आसपास भी नहीं आ सकते। ये बहुत भयानक मूव था, क्योंकि ये समझिए टेक्निकली यही सोनी कर रहा था ZFX3 में, लेकिन उसमें भी ऊट पटांग लिमिट था, टाइम कोड इनपुट नहीं था, और ये तो उसको धो दे रहा है, भाई हम 8K दे रहे हैं आपके दाम में, तो सवाल ही कहाँ से आएगा। तो ये बहुत स्मार्ट मूव है कैनन के तौर से, और इसीलिए हर कोई कहता है कंपटीशन होना चाहिए मार्केट में। अब कैनन इतना भयानक गेम खेला है, अच्छा चांसेस है कि आने वाले 1-2 साल के अंदर सोनी और नाइकॉन भी भयानक गेम खेलेंगे, और इसी से हम सब का भला होगा। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन कैनन EOS
R5C के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला, कुछ समझ में हो। अगर ऐसा है लाइक करते हैं, दोस्तों से शेयर करते हैं, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद है, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को जवाब पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।